बहुत सारे लोग उस समय अविभाजित बिहार, उड़ीसा, बंगाल और सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित थे। उसके कुछ आंकड़े लोगों के दावे के अनुसार उस पर जांच हुई है। कुछ लोगों को तो मुझे याद है, वैसे लोगों को हमने उनके परिवारों को सम्मानित भी किया था। आजाद भारत के सबसे भीषण गोलीकांड खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को शहीद वेदी पहुंचे और गोलीकांड में मारे गए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि साल की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर करने से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में इस स्थल का जीर्णोद्धार कराकर सौंदर्यीकरण कराया गया, जो आज एक प्रेरक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। हर साल 1 जनवरी को यहाँ हजारों लोग पहुँचते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नए साल की शुरुआत करते हैं। बता दें कि उक्त स्थल पर हाट लगता था, जिससे शहीद स्थल की गरिमा धूमिल हो चुकी थी। विधायक और मुख्यमंत्री बनने के बाद अर्जुन मुंडा ने इस स्थल का सौंदर्यीकरण कराया, जो काफी चुनौतियों भरा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश में 7 दोनों का राजकीय शोक घोषित होने के बाद भी जगह जगह विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर लगे हैं। इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता है, जो दर्शाता है कि उन राजनीतिक दलों को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति संवेदना नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के मौके पर भारत सरकार देश भर के शहीदों को चिन्हित कर उन्हें सम्मान देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इसमें सहयोग करने की अपील की है। वहीं अलग झारखंड गठन के बाद भी खरसावा गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित नहीं किए जाने से सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह घटना घटी थी, उस वक्त यह क्षेत्र ओडिशा के अधीन हुआ करता था। उसके बाद बिहार का हिस्सा हुआ। इसके अभिलेख कहीं नहीं है। पूर्व की सरकारों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, मगर अब बात भारत सरकार ने पहल की है। राज्य सरकार स्थानीय रिसोर्स के माध्यम से ऐसे शहीदों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि शहीदों को उचित सम्मान मिल सके। वहीं उन्होंने इसके लिए आयोग का गठन करने की सलाह दी है। इस मौके पे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जेपी तुबित, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय, चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय, पूर्व जिला अध्यक्ष रामनाथ महतो, विजय महतो, भाजपा नेता रतन महतो, अमरीश गोस्वामी, संजय सरदार, जितेंद्र राय व अन्य मौजूद रहे। 1 जनवरी 1948 को आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में पहली गोलीकांड की घटना इसी धरती पर, इसी स्थान पर हुआ था और अनगिनत लोग उस गोलीकांड में मारे गए। उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पिछले वर्षों से यहाँ 1 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार इस स्थान को और इस स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब ने प्रयास किया है। 1948 में इस देश में जिस सरकार ने गोली चलाई, बहुत सारे लोग उस समय अविभाजित बिहार, उड़ीसा, बंगाल और सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित थे। उसके कुछ आंकड़े लोगों के दावे के अनुसार उस पर जांच हुई है। कुछ लोगों को तो मुझे याद है, वैसे लोगों को हमने उनके परिवारों को सम्मानित भी किया था। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि सरकार इस पर एक कमीशन बना करके इसका चिन्हितीकरण करे और
ये सुनिश्चित करें कि ऐसे लोग जो आज भी एक तरीके से इतिहास के आईने में आ नहीं पाए हैं, उसको लाया जाए। अब भगवान बिरसा पर लंबे कालखंड में इस स्थान की महत्ता को विभिन्न सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस कालीन समय में गोलीकांड की घटना घटी और लंबे अरसे तक इस स्थान को उसी तरीके से हाट बाजार जिस तरीके से चलती थी, उसी हाट बाजार के अनुसार इस स्थान को और इस स्थान की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने जनप्रतिनिधि के रूप में इस स्थान का खरसवां का दायित्व जनता ने दिया और उसके बाद इस स्थान की गरिमा को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयत्न करते हुए आज इस बात की खुशी है कि यहाँ आज हजारों की तादाद में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। अब जानते हैं यहाँ हाट बाजार लगता था और आज मैं इस बात को कहूँगा कि देश शोक मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहवासन होने के बाद आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। 7 दिवसीय शोक है और मुझे इस बात का कष्ट है या यहाँ जिस तरीके से आसपास में जिस तरीके से झंडा लगा करके लोगों ने पोस्टर लगा करके इस तरह की स्थिति पैदा की है, उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि राष्ट्रीय शोक का समय में हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को देखा जाना चाहिए। जब हम किसी को सम्मान नहीं दें तो हम सम्मान के हकदार भी नहीं होते। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।